फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, भाई बहन का अटूट रिश्ता। दोस्तों, रक्षाबंधन आ रहा है और भाई बहन के अटूट रिश्ते पर कुछ बात करनी तो बनती ही है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भाई बहन का रिश्ता तो बहुत खूबसूरत होता है, अटूट होता है। दोनों एक ही माता की संतान होते हैं, इसलिए बचपन में वो इकट्ठे ही खेलते हैं, पढ़ते हैं, बड़े होते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। भाई बहन का रिश्ता तो इतना खास होता है कि दोनों एक दूसरे के लिए किडनी तो दे देंगे, लेकिन कभी भी एक दूसरे को टीवी का रिमोट नहीं देते हैं। वो दोनों अपने परिवार की सभी तरह की अच्छी या बुरी घटनाओं के साक्षी भी होते हैं। समय बीतता है, धीरे धीरे बहन बड़ी हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है, उसका नया घर बस जाता है, वो ससुराल चली जाती है। लेकिन ससुराल में जाने के बाद भी उसे जब भी मौका मिलता है वो अपने मायके में आना चाहती है। उसे अपने मायके में आकर जो खुशी मिलती है वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। ऐसे ही जब उसे रक्षाबंधन पर अपने मायके में आने का मौका मिलता है, अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने का मौका मिलता है, तो वो इस मौके को कभी नहीं गवाती। वो चाहती है कि वो अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे, उसकी आरती उतारे। लेकिन आज के समय में कुछ बहनें व्यस्तता के कारण अपने मायके में नहीं जा पाती हैं, क्योंकि बहुत सारी बहनें वर्किंग हो गई हैं, या तो फिर कुछ बहनें विदेशों में चली गई हैं। आपसी दूरी के कारण भी वो आपस में मिल नहीं पाते हैं। तभी तो कहते हैं कि बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता। वो चाहे दूर हो फिर भी प्यार कम नहीं होता। अक्सर रिश्ते फीके पड़ जाते हैं दूरियों से, लेकिन भाई बहन का प्यार कभी कम नहीं होता। ऐसे ही एक बार एक साहूकार के 3 बेटे थे, उनकी 3 बहुएं भी थी। तीनों बहुएं बेटे सब प्यार से रहते थे, घर में इकट्ठा कारोबार था, बहुत अच्छा काम चलता था। जब एक दिन रक्षाबंधन का दिन आया तो दोनों बड़ी बहुएं अपने घर का काम जल्दी जल्दी निपटाने लगी। उन्होंने अपने ससुर जी से कहा कि आज हम अपने मायके जा रही हैं, क्योंकि रक्षाबंधन है। छोटी बहू ने पूछा कि आप दोनों मायके क्यों जा रही हैं? तो उन्होंने बताया कि हम अपने भाइयों के राखी बांधने के लिए जा रही हैं। तुम्हारे तो कोई भाई नहीं है, इसलिए तुम अपने मायके में नहीं जा सकती हो। छोटी बहू कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। वो भगवान के पास जाती है और वहां जाकर रोने लग जाती है और उनसे प्रार्थना करती है कि भगवान, अगर मेरे भी एक भाई होता तो मैं भी आज मायके में जाती, उसके राखी बांधती। ऐसा कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। कुछ समय के बाद वहां पर एक लड़का आता है और आकर वो साहूकार के बेटे को और साहूकार से कहता है कि मैं आपकी छोटी बहू का दूर का भाई हूं। उन्होंने पूछा, तो तुम इतने सालों में कहाँ थे, कभी मिलने क्यों नहीं आए? तब उसने कहा कि मैं तो विदेश में रहता था, अभी अभी आया हूँ, इसलिए अपनी बहन से मिलने आया हूँ और उसे अपने साथ अपने घर ले जाने आया हूँ, ताकि वो भी मुझे राखी बांध सके। साहूकार का बेटा मान जाता है, लेकिन उसके मन में थोड़ी सी शंका आती है, जिसके चलते वो कहता है कि आप इसे ले जाइए, लेकिन इसे लेने मैं ही आऊंगा। वो लड़का मान जाता है और अपनी बहन को लेकर अपने घर चला जाता है और वहां पर जाकर अपनी बहन से खूब प्यार भी करता है, उससे राखी बंधवाता है, अपनी पत्नी से मिलवाता है, अच्छे अच्छे पकवान बनाता भी है, खिलाता भी है। दोनों बहुत आनंद से वहां पर पूरा दिन बिताते हैं। शाम को उसका पति उसे लेने के लिए आता है तो देखता है कि वहां पर तो एक भव्य महल बना हुआ है। जब वो अपनी पत्नी को लेकर वापस आता है तो उसे साथ में उसका भाई बहुत सारे हीरे जवाहरात देता है, बहुत सारे गिफ्ट्स देता है, जिसे पाकर वो बहुत खुश होते हैं और वहां से चले जाते हैं।
अभी वो कुछ ही दूरी पर गए थे कि छोटी बहू के पति ने कहा कि मैं अपना कुर्ता तो वहीं पर भूल आ गया। छोटी बहू ने कहा कि अभी आप कैसे जाओगे, बहुत दूर हम निकल आए हैं, आप रहने दीजिए। लेकिन उसका पति नहीं माना और वापस उस कुर्ते को लेने के लिए चला गया। लेकिन जैसे ही वो उस स्थान पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर कोई भी महल नहीं था, वहां पर सिर्फ एक पीपल का वृक्ष था जिस पर उसका कुर्ता टंगा हुआ था। यह देखकर साहूकार का बेटा बहुत आग बबूला हो जाता है। अपनी पत्नी से कहता है कि ये कैसी मोह माया है, तुम्हारे भाई ने तुझे धोखा दिया है, ये जरूर कोई तंत्र मंत्र का काम है। वो ऐसा कहकर वो अपनी पत्नी पर हाथ उठाने लगता है। तभी उस पेड़ से भगवान श्री कृष्ण जी प्रकट हो जाते हैं और उस साहूकार के बेटे से कहते हैं कि तुम इसे मत मारो, ये मेरी बहन है। यह सुनकर छोटी बहू बहुत खुश हो जाती है। दोनों खुशी खुशी अपने घर लौट आते हैं। अब हर साल वो कृष्ण भगवान को ही राखी बांधने लग जाती है। इसलिए सभी बहनें अपने भाई के अंदर कृष्ण भगवान की छवि को ही देखती हैं और उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं। भाई भी अपनी क्षमता के अनुसार अपनी बहनों को कोई ना कोई उपहार देते हैं, उन्हें भरपूर प्यार देते हैं, उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। तभी तो हर भाई अपनी बहन से कहता है, खुशियों का सागर हो तुम, निराशा में आशा हो तुम, मीठी सी भाषा हो तुम, कोई और नहीं मेरी बहना हो तुम। इस तरह अच्छे अच्छे विचारों से, अच्छी अच्छी बातों को याद करके वो दोनों अपना रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं और अगले साल फिर से इस दिन का इंतज़ार करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने भाई के कलाई पर राखी बांधने के लिए जब मायके जाती हैं तो आपको कैसा महसूस होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना और अपनी इस राखी को स्पेशल बनाना। आप सबको राखी पर बहुत बहुत बधाई हो। ऐसी मैं कामना करती हूँ कि आप सब भाई बहनों का प्यार हमेशा बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका जीवन सुखमय हो, खुशियों से भरा रहे।